नमस्ते दोस्तों और आसमान के शेर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइटर जेट्स की, जो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आसमान में राज करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और पावर दिखाते हैं। इंडिया अपनी लंबी कोस्ट लाइन और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के साथ एक पावरफुल कैरियर बेस्ड एयरफोर्स चाहता है। इसमें दो जेट्स सबसे आगे हैं, रशियन MiG-29K और फ्रेंच राफेल मरीन MiG-29K। एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल जेट इंडिया में काफी सालों से सर्व कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ है मैन्यूवरेबिलिटी और रॉ पावर। वहीं राफेल मरीन न्यूकमर है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और वर्सेटिलिटी लाता है। ये जेट्स इंडिया की डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऐसे में हम इन दोनों एरियल टाइटन्स का हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे इनका डिजाइन, परफॉर्मेंस, वेपन्स और कैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करते हैं। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अलग नस्ल के पंछी। MiG-29K का इतिहास कोल्ड वॉर से जुड़ा है। यह लैंड बेस्ड MiG-29 का एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसे स्पेशली कैरियर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है एक मजबूत एयरफ्रेम, फोल्डिंग विंग्स और कैरियर्स पर लैंडिंग के लिए एक एरेस्टर हुक। दूसरी तरफ राफेल मरीन एक नया डिजाइन है। यह एक पर्पस बिल्ट कैरियर जेट है, जिसका डिजाइन मॉडर्न और एरोडायनामिकली एफिशिएंट है। इससे इसे बेहतर रेंज और फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। दोनों ही जेट्स ट्विन इंजन हैं, जिससे इन्हें हाई थ्रस्ट मिलता है और अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तब भी ये उड़ान भर सकते हैं। हमारे तीसरे सेक्शन रफ्तार के शहंशाह में हम देखते हैं कि दोनों जेट्स बहुत फास्ट और एजाइल हैं। MiG-29K की टॉप स्पीड मैच 2.25 है, जबकि राफेल मरीन थोड़ा स्लो है मैच 2 पर। MiG-29K अपने टाइट टर्निंग रेडियस के लिए जाना जाता है, जो इसे एक जबरदस्त डॉग फाइटर बनाता है। हालांकि राफेल मरीन शायद टाइट डॉग फाइट में इतना निम्बल ना हो, लेकिन यह अपने एडवांस्ड एवियोनिक्स और लॉन्ग रेंज से इसकी कमी पूरी करता है। यह इसे एक वर्सेटाइल मल्टी रोल फाइटर बनाता है, जो एयर टू एयर कॉम्बैट, बॉम्बिंग रन्स और रिकनेसेंस मिशंस कर सकता है। सेक्शन 4 एवियोनिक्स, आसमानी आंखें। एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल मरीन का पलड़ा भारी है। इसमें एक कटिंग एज ESA रेडार सिस्टम है, जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गाइड कर सकता है। यह राफेल मरीन को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एक बूढ़ा एडवांटेज देता है। दूसरी तरफ MiG-29K एक ट्रेडिशनल रेडार सिस्टम पर डिपेंड करता है, जो राफेल के ESA रेडार जितना केपेबल नहीं है। हालांकि MiG-29K को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से अपग्रेड किया गया है, जिससे उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस और एनिमी मिसाइल्स से बचने की क्षमता भी आंच गई है। सेक्शन 5 वेपनरी, शिकारी के पंजे। दोनों ही जेट्स एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वेपन्स की एक वाइड रेंज कैरी कर सकते हैं। MiG-29K अपने हेवी हिटिंग मिसाइल्स के लिए जाना जाता है, जिसमें लॉन्ग रेंज R-77 एयर टू एयर मिसाइल और KH-31 एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। दूसरी तरफ राफेल मरीन हाईली एडवांस्ड मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी करता है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक माना जाता है। इसके पास प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स और एंटी शिप मिसाइल्स की एक वाइड रेंज भी है। सेक्शन 6 कैरियर ऑपरेशंस, लहरों के राजा। MiG-29K और राफेल मरीन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइंड है। ये इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के फीचर स्की जंप रैंप का इस्तेमाल करके टेक ऑफ कर सकते हैं। कैरियर पर वापस लैंडिंग करने के लिए प्रिसाइज फ्लाइंग और एक मजबूत एयरफ्रेम की जरूरत होती है। दोनों ही जेट्स इसे आसानी से हैंडल कर लेते हैं। राफेल मरीन अपने मॉडर्न डिजाइन और एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर सिस्टम के साथ डिमांडिंग कैरियर ऑपरेशंस में थोड़ा आगे हो सकता है। इसे रफ सीज और हाई विंड्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कैरियर डिप्लॉयमेंट्स में क्रूशियल फैक्टर्स हैं। सेक्शन 7 कंक्लूजन, फैसला। MiG-29K और राफेल मरीन दोनों ही पावरफुल एयरक्राफ्ट हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स है। MiG-29K एक जबरदस्त डॉग फाइटर है, जो अपनी मैन्यूवरेबिलिटी और फायर पावर के लिए जाना जाता है। हालांकि राफेल मरीन एक मोर वर्सेटाइल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, जिसमें सुपीरियर एवियोनिक्स और वेपन्स की एक वाइडर रेंज है। इंडिया का दोनों ही जेट्स ऑपरेट करने का डिसीजन बहुत कुछ कहता है। MiG-29K एक रिलायबल, कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जबकि राफेल मरीन इंडियन नेवी को कटिंग एज टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फाइनली दोनों ही जेट्स इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा करने और इंडियन ओशन रीजन में पावर दिखाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।